जय हिंद दोस्त। चलिए इस वीडियो में हम मेरिट लिस्ट के बारे में जानते हैं कि आपकी मेरिट कब तक आएगी और मेरिट जो बनाया जाएगा वो किन किन बातों को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। इन दोनों टॉपिकों के अलावे हम और भी कुछ बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो मेरिट लिस्ट कब तक आएगी उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। और यदि दो या दो से अधिक कैंडिडेट का मेरिट एक समान है, नंबर एक समान है, तो किसका मेरिट बनाया जाएगा, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इसमें ये होता है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो आप कभी नहीं सोचे होंगे, ना ही जानते होंगे। ठीक है, इसलिए आप देखिए, इसे स्किप नहीं कीजिए। चलिए, तो हम बात करते हैं कि जितने सारे भी कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई हुए हैं उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट का तो मार्क्स जो होगा वो एक समान होने वाला है। ठीक है, तो अब कहिए एक समान क्यों होने वाला है। तो आप जान रहे हैं कि यदि आप 5:30 में दौड़ रहे हैं, यानी 5 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ रहे हैं, तो आपको 30 नंबर मिल रहा है। तो इस बीच में दौड़ने वाले तो और भी सभी होंगे ना, क्योंकि 5:20 से लेकर के 5:40 तक में जो है आपको 30 नंबर प्रोवाइड किया जाता है, यानी 30 नंबर दिया जाता है। इस बीच में तो और ढेर सारे कैंडिडेट होंगे, उनको भी तो 30 ही नंबर मिलेगा। यदि आप हाई जंप 4 फीट 4 इंच मारते हैं तो और भी कोई कैंडिडेट होंगे जो कि 4 फीट 4 इंच लगाएंगे। गोला यदि आप 25 का 25, यदि गोला गोला यदि आप 20 का 20 फीट फेंक देते हैं, यानी 25 नंबर आपको मिला। तो और भी तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि 20 फीट प्लस फेंकते हैं, 25 फीट फेंकते हैं, 22-23 फीट फेंकते हैं, उनको भी तो 25 नंबर मिल गया। इसी तरह से नंबर बहुत सारे कैंडिडेट का एक समान होने वाला है। तो होगा क्या उस समय। तो सबसे पहला जो कंडीशन रखा गया है इसमें नोटिफिकेशन के अनुसार कि सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा इसमें से कि जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, यानी जो ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट हैं। जैसे यदि किसी का 99 था डेट ऑफ बर्थ और किसी का यदि 94 है, ठीक है, यदि किसी का 1999 है और किसी का 1994 है, तो सबसे पहले 94 वाला का ही सिलेक्शन होगा, 99 वाले का बाद में के लिए रख दिया जाएगा उसका। ठीक है, बाद में का मतलब अभी फिर से जो मेरिट बनाया जाएगा उसमें। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा। जिनका पहले होगा, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, उनका पहले सिलेक्शन होने वाला है एक समान नंबर रहने पे। फिर दूसरा क्या बात आता है। ठीक है, एक तो आपका हो गया डेट ऑफ बर्थ। फिर दूसरा आ जाता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये क्या है कि आपके पास कितनी डिग्री है, यानी आप कितना अ, पढ़े लिखे हैं, ये है। यानी आपके पास जितनी ज़्यादा डिग्री है आपका वैल्यू उतना ही होने वाला है, यदि डेट ऑफ बर्थ आपका समान है तो। बात समझ लिए। होता क्या है कि नंबर भी एक समान है और डेट ऑफ बर्थ भी एक समान है, उस कंडीशन में ये दूसरा वाला कंडीशन देखा जाता है कि जिनकी शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा है उनका सिलेक्शन किया जाता है। ये तभी देखा जाता है क्वालिफिकेशन जब डेट ऑफ बर्थ भी एक समान हो और नंबर भी एक समान हो। बात समझ लिए। जब आपके पीटी का मार्क्स एक समान हो और डेट ऑफ बर्थ भी एक समान हो, तब जा करके देखा जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन, इसमें कंडीशन क्या है कि यदि आप फॉर्म भरने वक्त यदि केवल इंटर यानी 10+2 का ही डाले हुए थे, लेकिन आप हैं ग्रेजुएट हैं, तो फिर आपको कोई भी फायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है। बात समझ लिए। क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे थे उस समय 10+2 भी दिया हुआ था, ग्रेजुएशन भी दिया हुआ था और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी ऑप्शन फिलअप करने के लिए वहाँ पे दिया गया था। ठीक है, ये सारे दिए गए थे, लेकिन ये आपने क्या किया, आपने 10th और केवल 10+2 फिलअप करके छोड़ दिए कि इंटर पे ही मांगा जा रहा है बिहार पुलिस, तो ज़्यादा क्यों देना, हटाओ इसको नहीं देते। ठीक है, इस कंडीशन में आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, आपका 10+2 ही क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। यानी कंडीशन यहाँ पे है दोस्त कि आपने फॉर्म भरने वक्त एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी क्वालिफिकेशन डाला हुआ था वही आपका वैलिड होगा, चाहे यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, पीजी भी कर लिए हुए हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने इंटर ही डाला हुआ था, तो आपका इंटर ही क्वालिफिकेशन माना जाएगा, पीजी नहीं माना जाएगा। बात समझ लिए। इसलिए ये चीज़ हो गया। तो पहले हमने क्या कहा आपको, डेट ऑफ बर्थ। फिर दूसरा हमने कहा आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर तीसरे आ जाइए, क्या होता है किसी का नंबर भी एक समान है पीटी में, डेट ऑफ बर्थ भी एक समान है और क्वालिफिकेशन तो बहुतों का एक समान होगा ही होगा। ठीक है, ये तीन चीज रहने के बाद फिर अब क्या देखा जाएगा, अब इंटर में यानी 10+2 में जो है वो मार्क्स देखा जाएगा, वो अंक देखा जाएगा कि इंटर में किसका नंबर ज्यादा है।
ठीक है, उसी का सिलेक्शन लिया जाएगा। यदि सपोज मान लीजिए इतना तक आने के बाद भी यदि इंटर में भी नंबर एक समान आ जाता है, तो चौथा और लास्ट कंडीशन ये होता है कि नाम का जो अल्फाबेट है पहला लेटर उससे काउंट किया जाता है। जिनका पहले होगा अल्फाबेट वो उन्हीं का होगा पहले। बात समझ लीजिए, कहने का मतलब ये था कि नाम का, जैसे मान लीजिए किसी का नाम ए से शुरू है और किसी का नाम बी से शुरू है, ठीक है, तो जिनका ए से शुरू है पहले उन्हीं को मौका दिया जाएगा, पहले उन्हीं का मेरिट बनाया जाएगा। लेकिन इतना तक आने की जरूरत नहीं पड़ती है। आमतौर पे डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आते आते समाप्त हो जाता है। बहुत कम का 10+2 में मार्क्स तक पहुंच पाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, तो इसको अच्छे समझ गए होंगे। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप तभी कुछ कर सकते थे जब आप फॉर्म भरे, तो उस समय जो एप्लीकेशन में डालने वाला था क्वालिफिकेशन, तो उसमें यदि आप डाले हुए हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, यदि नहीं डाले हुए हैं तो आपके लिए फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी बिहार पुलिस का नेक्स्ट जब भी फॉर्म भरने का मौका मिले या फॉर्म भरे, ऐसा ना हो कि आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़े, सभी का मेरिट बन जाए। ठीक है, तो आप क्या करें, क्वालिफिकेशन जो भी है कोई फॉर्म भरें, जो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन है आपकी हाईएस्ट वही डालने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आपके और टॉपिक पे कि कई बार कमेंट में ये पूछा गया है कि सर क्या ज़्यादा हाइट और ज़्यादा चेस्ट वाले का मेरिट पहले बनाया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हाइट और चेस्ट वाले का ही मेरिट पहले बनेगा। क्योंकि मेरिट बनने का जो आधार है वो 4 आधार तो हम आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, कि समान रहने पे ये चारों देखा जाएगा, लेकिन मेरिट बनने का जो आधार है वो आपको पीटी का मार्क्स है। ठीक है, कि जैसे 50 नंबर दौड़ हो गया, 25 गोला फेंक और 25 हाई जंप, ये 100 नंबर में ही आपको पीटी बनाया जाएगा। ऐसा ही नोटिफिकेशन दिया हुआ और यही देखा जाता है। हाइट किसी का ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कम भी है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका बस नंबर ज़्यादा होना चाहिए पीटी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब आ जाइए जो आप सुनना चाहते हैं, मेरिट कब तक आएगा। ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है, हर एक बार के यदि हम देखें पिछले 5 वैकेंसी का यदि हम देखें, तो मेरिट जो है पीटी का जो लास्ट डेट है उससे लगभग 1.25 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम बात करें तो पीटी इस बार जो है 30 जनवरी तक पीटी है बिहार पुलिस का सभी मिला करके। ठीक है, तो 30 जनवरी के बाद 1.25 महीने यदि हम दे देते हैं तो आपका हो जाता है मार्च के लगभग सेकेंड वीक में। ठीक है, तो इसलिए आप ये जान लीजिए कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो मार्च के सेकेंड वीक में ही आने वाली है। यदि मार्च के फर्स्ट वीक में भी आती है तो आपको 6 तारीख से पहले नहीं आने वाली है। ठीक है, और मार्च के सेकेंड वीक तक में आपको जरूर मेरिट आ जाएगी। तो ये 100% था हमारा अनुभव अपना खुद का। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्प हुई होगी, काफ़ी कुछ जानकारी लिए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।